बात करते थे मोदी जी कि 2014 के अंदर रिवाड़ी रैली के अंदर ये कहा था इन्होंने कि हम सैनिक को हक देंगे। कहाँ गया सैनिक का? कहाँ गया मोदी का दिल जो कहता था 56 इंच का है? अरे भाई दिल तो इन सैनिकों का है जो अपने बच्चे खो चुके हैं कि MLA MP का लड़का सेना में है तो इस किसान का लड़का और गरीब का लड़का है जिसको कुचला जा रहा है। अरे मोदी जी, हम राजनीति नहीं है, हम इस देश को तिरंगे को पकड़ने वाले आदमी हैं। हम इस देश के ऊपर आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ते। और आपने क्या कहा कि मैंने अपना हक दे दिया। हक तो उन जवानों का मार दिया आपने जिसने इस देश के ऊपर अपनी जान दी है, उस किसान का मार दिया जिसने खेती मन पैदा करके इस देश का पेट भरता है। कहाँ कहाँ बात करते हैं। ये मोदी जी वो हैं जो अपना खेल करके चाहे अडानी अंबानी की कोठी भरता होगा, लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं लेना। ये सैनिक अपना हक लेके रहेंगे। आज कहाँ उठाएंगे? इस देश को जाति बाती और धर्म में बांट दिया जाता है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी ना है कि ये देश जहाँ पर जो जाति पर बोलोगी उसका जाति पाति में बांटो, धर्म के नाम पर बांटो। ये देश सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के रह रहा है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे संवालों वाला। लगातार आप मुझे पिछले 4 महीनों से तो जरूर देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सैनिकों की हक की आवाज़ उठा रहे हैं। वो हक की आवाज़ जो इनको मिलना चाहिए था और सम्मान के साथ मिलना चाहिए था। हम लोग देखो, आज एक बच्चा 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और तमाम तरह की जॉब के अंदर अगर जरा सा हासिल कुछ कर लेता तो माँ बाप और साथ में उन्हें वहाँ के नेताजी, साथ में सरकार भी उसको कितना सम्मान देती है। उस सम्मान के लिए धन्यवाद दूंगा सरकार का। लेकिन जो सही मायने में हकदार हैं उस सम्मान को पाने के लिए जवान, वो सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा होकर हम लोगों की सुरक्षा कर रहा है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा। और जब उसे सम्मान नहीं मिल रहा तो उस सम्मान का भी क्या फ़ायदा। आज नेताजी का कोई प्रोग्राम हो तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ लगने लग जाती है। विधायक जी का कार्यक्रम हो तो लाखों की संख्या में भीड़ लगेगी। पता लग जाए यहाँ पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो तमाम तरह के वहाँ पे सुविधाएं और व्यवस्था होने लगेगी। लेकिन जब जवान हमारा वहाँ पर बैठा है जंतर मंतर के ऊपर, तो वहाँ पर तरपाल भी नहीं है, वहाँ पर तरपाल भी नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। और इतनी उम्र के अंदर देखें, यहाँ पे मैं जींद के अंदर मौजूद हूँ इस समय, हरियाणा के अंदर बता दूँ। इस उम्र के अंदर देखें, तमाम जितने भी हैं यहाँ पर देख लें, एक बार नज़र डालें, सबकी उम्र देख लें एक बार आप। क्यों है ये? क्योंकि इनके अंदर एक दुख है। और ये दुख है कि हमें हमारा हक तो नहीं मिला, लेकिन हमारे ही बच्चे जो आज सेना के अंदर काम कर रहे हैं उनका भी हक मारा ना जाए, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं। चहल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पूर्व सैनिक हैं। अब बड़े जज्बे के साथ इन्होंने सेना के अंदर अपनी जो है सेवाएं दी हैं और आज दुख है, इसलिए इनकी आंखें भी देखेंगे तो इस समय बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि कहने में रोष है कि हमें हमारा हक नहीं मिला है। सबसे पहले सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दिनेश जी, आपका और CNN चैनल का और आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर एक जींद की धरती के ऊपर, जो एक क्रांतिकारी धरती रही है, चाहे रामायण से महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी जींद की धरती से हुआ था। यहाँ गांव 21 है, वहाँ द्रोणाचार्य जब आपका होगा, वो तालाब आज भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ सच्चाई के लिए लोग लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा पीछे कि 13 महीने अगर कोई किसान दिल्ली के अंदर बैठा था तो वो इस जींद की जनता सबसे ज़्यादा थी। आज वही सैनिक इस जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश का सैनिक और जिस देश का किसान सड़कों पर हो, वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज बात बड़ी बड़ी करते हैं। बात करते थे मोदी जी कि 2014 के अंदर रिवाड़ी रैली के अंदर ये कहा था इन्होंने कि हम सैनिक को हक देंगे। कहाँ गया सैनिक का? ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए इन सैनिकों को कितने हमले हुए जो हम बयान नहीं कर सकते, क्या क्या इन्होंने जवानों के साथ ना किया। बड़ी इंसाफी के साथ बहुत मुश्किल हालात के अंदर मैं 2 लड़ाई लड़ चुका हूँ, 71 और कारगिल की लड़ाई। हमने देखा है कि किस तरह से एक भाई के दोनों हाथ चले जाते हैं, टांग चली जाती है। वो सैनिक आज जंतर मंतर के ऊपर बैठा हुआ है।
कहाँ गया मोदी का दिल जो कहता था 56 इंच का है? अरे भाई, दिल तो इन सैनिकों का है जो अपने बच्चे खो चुके हैं। किसका आज भाई आप किसी मोदी का लड़का या किसी एमएलए एमपी का लड़का सेना में है? सेना में है तो इस किसान का लड़का और गरीब का लड़का है जिसको कुचला जा रहा है। अगर आज देश के अंदर कोई दुखी है तो सबसे पहले जवान और किसान। इस देश के अंदर दो ही आदमी दुखी हैं। बाकी आपने देखा होगा एक मोदी मीडिया जो 24 घंटे एक ही चैनल चलता है, मोदी मोदी। अरे मोदी जी, हम राजनीति नहीं है, हम इस देश को तिरंगे को पकड़ने वाले आदमी हैं। हम इस देश के ऊपर आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ते। और आपने क्या कहा कि मैंने अपना हक दे दिया। हक तो उन जवानों का मार दिया आपने जिसने इस देश के ऊपर अपनी जान दी है। उस किसान का मार दिया जिसने खेती मन पैदा करके इस देश का पेट भरता है। कहाँ कहाँ बात करते हैं। ये मोदी जी वो हैं जो अपना खेल करके चाहे अडानी अंबानी की कोठी भरता होगा, लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं लेना। ये सैनिक अपना हक लेके रहेंगे। सच मायने में इसीलिए इनको भी जवान कहा जाता है। जवान का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी उम्र 15, 20, 25, 30 साल की है तो वो जवान है। ये जवान इसलिए क्योंकि ये कभी बूढ़े होते ही नहीं है। इनके अंदर आज भी वो जज्बा है कि ये अगर आज एक ऑर्डर पारित किया जाए कि यहाँ पर लड़ाई है और इनकी ज़रूरत है तो ये तुरंत निकल लेंगे हर चीज़ छोड़ करके। इसलिए ये लोग आज भी जवान कह जाते हैं। लेकिन जब इनके अंदर ये जोश है, ये जज्बा है और ये जुनून है, ये पागलपन है कि क्या नाम है, अपने देश की सेवा के लिए हमें वहाँ पर जाना है, लेकिन सरकार के अंदर वो जुनून ही खत्म हो चुका है कि हमें अपने जवानों की रक्षा करनी है। सरकार की आंखें बंद हो चुकी हैं कि उनको दिखाई नहीं देता। 4 महीने से जवान वहाँ पर बैठा हुआ है गर्मी के अंदर जंतर मंतर के ऊपर। सरकार को सुनाई नहीं देता। कान इतने बंद हो चुके हैं कि लोग लगातार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं देता है। और ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार का फिर करेंगे क्या, जिसको ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना समझ में आता है कि हमारे देश का जवान और किसान परेशान है। और जिस देश का जवान परेशान हो, जिस देश का किसान परेशान हो, और फिर बात करते हैं एक क्या नाम है खुशहाल भारत की। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से खुशहाल होगा। ये देश खुशहाल हो सकता है अगर इस देश के राजनीति भ्रष्ट ना हो। ये देश खुशहाल हो सकता है अगर आम आदमी की बात सुनी जाए। ये देश खुशहाल हो सकता है कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। उनको अंदर सरकार का काम होता है कि सरकार उसको मूलभूत सुविधाएं दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान, रोटी, कपड़ा, ये सरकार का दायित्व बनता है। विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि जो वादे नहीं हुए वो उठानी चाहिए। लेकिन आज की हालत ये है, ना तो विपक्ष है, ना सरकार है, ना मीडिया है। इस देश के अंदर सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे, क्योंकि सब के सब बिक गए ना बाबूजी। जिनको हमने वोट देकर के चुना, जिनको राज सिंहासन पे बिठाया, राज गद्दी पे बिठाया, उनके हाथ में तो सत्ता आ गई। उन लोगों ने हमें बेरोजगार बना दिया। विपक्ष इसलिए आवाज नहीं उठाता, वो सोचता है कि मेरा दाव कब लगेगा, अगर आज मैं आवाज उठा दूंगा तो शायद मेरे को आने ही ना दिया जाए। इसलिए हम लोगों को कुचला जा रहा है। हम लोग वोट किस लिए देते हैं? ताकि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। हम लोग वोट देने के बाद इन लोगों को रोजगार देते हैं, इन लोगों को विधायक बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन ये लोग अपनी राज सिंहासन पर बैठने के बाद हम लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। और हम लोग पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, और अब सच मायने में साला इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होकर रह गए। इसलिए हम लोग अपने हक की आवाज भी नहीं उठा पाते। आवाज कहाँ उठाएंगे? इस देश को जाति बाती और धर्म में बांट दिया जाता है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी ना है कि ये देश जहाँ पर जो जाति पर बोलोगी उसका जाति पाति में बांटो, धर्म के नाम पर बांटो। ये देश सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के रह रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर हालात ये हैं। जिस देश का सैनिक सड़क पर हो, जिस देश का किसान सड़क पर हो, वो क्या करेगा देश? ये बात करता था हमने 65 करोड़ रुपए दे दिए। अरे बात तो तूने 15-15 करोड़ की भी की थी। बात तो 2-2 हजार रोजगार की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये सारे जुमले हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अभी 2024 आ रहा है। ये जब तक हमने पाकिस्तान को भगा दिया था, चाइना को भगाया है, दोनों लड़ाइयों में पीछे हटा है। 71 की लड़ाई के अंदर 93,000 पाकिस्तान के कैद किए थे हमने। ये मोदी सरकार क्या सोचती है? आने वाले टाइम में ये सैनिक इसको भी बाहर करने का काम करेंगे, और ये सैनिक हटेंगे नहीं, चाहे कोई हो। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई अपने हक के लिए। अपने हक के लिए हमने एक ही वादा है, या तो वादा पूरा होगा या तिरंगा में लिपट कर घर आएंगे, लेकिन वापिस नहीं आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे।
बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत बड़ी बात आपने कही। अब सतवीर जी को लेकर बात करूंगा मैं। सतवीर जी ने आप लोगों के हक के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे, वो लगातार बैठे रहे कि मेरा जवान और मेरे जवान की बात करता हूं, सैनिक की बात करता हूं, एमएसपी को लेके और ओपी को लेके, वहां कहां दिक्कत रही सतवीर जी से? देखिए, सतवीर क्या था क्या मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, हो सकता है अपने लोभ के अंदर किसी में कोट टूट चुका हो, लेकिन जब तक जवान की आवाज़ नहीं सुनेंगे क्या सरकार का हक नहीं बनता? अगर एक डीसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलत आ जाए तो सारा डिस्ट्रिक्ट गलत थोड़ा हो सकता है। एक सतवीर गलत है, सारे अफसर गलत नहीं हो सकते। हो सकता है मैं गलत हूँ, सारे जवान सही नहीं हो सकते, सारे अफसर सही नहीं हो सकते। अगर किसी ने हक की आवाज़ उठाई है वो जवानों ने उठाई सकती है। हो सकता है बिकाऊ बहुत कुछ हैं, आज मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने हक के लिए है। जो इसके अंदर गलतियां हैं वो दूर करने की है। जब हम चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपना हक लेने के लिए है कि हमारे को अपना हक मिले, हम अपने बच्चों का पेट पाल सके। कहाँ की बात करते हैं ये? अग्निवीर योजना ले आई। अरे किस MP MLA ने सदर के ऊपर काम किया है? किसी शर्त पर गए? आज सैनिक को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लेके आए। अरे वीर तो वह है जो तिरंगे में लिपट के आते। भाई तुम वीर नहीं हो, तुम तो वो हो जो सरकार के नुमाइंदे झूठ बोलकर इस देश को भगा के खाते हो। असलियत ये है, कोई भी सरकार हो, इन्होंने हमेशा शोषण किया है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, इनकी ईंट सींट बजा के इनको भगा नहीं देंगे, जब तक ये मानने वाले नहीं हैं। मोदी जी लगातार आर्मी की ड्रेस पहनकर, फौजी की ड्रेस पहनकर बॉर्डर पे जाते हैं और लगातार आप लोगों के साथ होली दिवाली भी बनाते हैं, मिठाई भी खाते हैं और फिर बात करते हैं कि मैं अपने जवान के लिए काम करता हूं, सैनिकों के हक की बात करता हूं और आप लोगों को वहाँ आज़ादी भी दी जाती है। कहा जाता है मोदी जी आप लोगों से पूछते हैं कि बताएं इस जवान हमारा कहाँ, जवान की मांग क्या है? जवान की मांग सिर्फ अखबार टीवी में दिखाने के लिए, लोगों पर फोकस करने के लिए इस तरह के ढकोसले किए जाते हैं। अगर मोदी जी के अंदर सच्चा दिल होता तो वो जवानों के साथ खड़ा होता। वो जवानों की बात इस तरह नहीं, फोटो साइकिल का खिसा लिया कि 56 इंचा खींचा। अरे इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सजाई जो सर्जिकल करी इन्होंने कि सर्जिकल कर दी हमने। कितने जवान पुलवामा में मरे, क्या हुआ? उसके परिवार का क्या हुआ? गलवान घाटी में मरे, उनके परिवार का क्या हुआ? क्या दिया उनको? आप पूछिए। अरे भाई, एक देश के लिए शहीद हो गया, उसका परिवार इस देश की अमानत है, उसका बचाने का फर्ज दायित्व होता है इस सरकार का। लेकिन सरकार फोटो के ऊपर मजलूम है। ये सिर्फ फोटो उतरवाते हैं, ये दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, या करता कुछ नहीं। इस देश जो हाथ पूरी तरह से तंग है, 36 जाति तंग है, कोई एक आदमी भी सुरक्षित नहीं है। आज जवान आपको किसी ऑफिस में होना चाहिए था, ये चैनल के लिए घूम रहे हैं। ये बिनबला इस देश की है, आपको होड़ा किसी ऑफिस में चाहिए था, आज चैनल लेके घूम रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं बहुत खुश हूं और मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मैं किसी गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया के अंदर नहीं हूं। मैं सोशल मीडिया चला रहा हूं और अपने समाज के लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाता हूं। मैं बहुत खुश हूं और मैं उन बच्चों से भी कहूँगा जो लोग सोचते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, क्यों ना एक बार अपना माइक और मोबाइल उठाया जाए और कैमरा उठाया जाए और उसकी आवाज़ उठाई जाए। जो बुज़दिल है या जो कमज़ोर है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसका पतन हो रहा है, या जिसकी सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है, या जिसकी आवाज़ हमारी नेशनल मीडिया या गोदी मीडिया नहीं उठा रही है, उसकी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई जाए, मुझे तो बहुत फ़ख्र है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, मोदी भी नहीं है, ये गोदी मीडिया है। जिसको पैसा मिलता है उसी की खबर चलाते हैं। ये एक्चुअल जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी बात भी नहीं पूछते कौन कह रहा है। आज किस किस को क्या क्या कठिनाई है, उन कठिनाई के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो ये सरकार जो है ठीक काम करती। पीछे क्यों तंग हुआ? ये देश की पुलिंदा रही कि किसान 13 महीने बैठ के और अपना ये काले कानून मांगे नहीं थे। आज भी उसके ऊपर आंदोलन है। MSP लागू नहीं होगा, फिर आंदोलन होगा और इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। कोई भी सरकार आओ, जब तक किसान और जवान की बात नहीं सुनेगी, इनको इसी तरह आंदोलन झेलने पड़ेंगे और गाँव के अंदर गधे के ऊपर बैठा के काला मुँह करके इनको घुमाया जाएगा। आपकी बातों में, आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में एक गुस्सा और जुनून नजर आ रहा है मुझे।
नहीं, मैं 73 साल का हो गया, गुस्सा नहीं है, लेकिन हक के लिए चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम तैयार हैं, क्योंकि हमने जन्म लिया इस देश के लिए, इस केस की तिरंगे के लिए, शान आन के लिए। आज भी कहीं लड़ाई हो जाएगी, हम वॉलंटियर होकर वहाँ जाएंगे और इस देश को नीचा नहीं झुकने देंगे।